रूपी प्यारे साथ संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि 23 फरवरी का दिन निरंकारी जगत में हमारे हृदय सम्राट सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के जन्म दिवस पर गुरु पूजा दिवस के रूप में हर साल विश्व भर में यह मनाया जाता है। हाँ संगत जी, सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने मनुष्य को जीवन भर प्रेम और शांति का पाठ पढ़ाया और धरती पर बसने वाले हर एक मानव को जागरूकता प्रदान की कि इस निरंकार को जानकर अपना जीवन सफल कर लो। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज अपने जीवन की अंतिम श्वासों तक इसी उद्देश्य की पूर्ति में लगे रहे, मिशन के लिए ही जिए और सत्य का प्रचार सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज करते रहे। साथ संगत जी, जितने भी हम ब्रह्मज्ञानी महापुरुष हैं, सभी का सतगुरु बाबा जी के साथ ऐसा संबंध था, एक ऐसा रिश्ता था। जितने भी हम ज्ञानवान हैं, उतनी ही बुक्स भी हैं। सभी अपनी अपनी बुक खोल कर देखें कि ये स्टोरी कहाँ से शुरू होती है। पेज ख़त्म होते जा रहे हैं लेकिन स्टोरी ख़त्म नहीं होती। सोचते सोचते इंसान थक जाता है कि सतगुरु ने हर एक के ऊपर कितना ये परोपकार किया है। इस परोपकार का हम जिक्र कर ही नहीं सकते। इतना परोपकार किया है सतगुरु ने, हम पर ही नहीं सारे संसार पर ही इतनी रहमत की है कि दुनिया आज भी सोच रही है कि ऐसे ऐसे हालात में भी सतगुरु ने इतना अच्छा वातावरण करके रखा। हम सभी जानते हैं जब 1980 का समय था तब कितनी तपिश थी और सतगुरु ने मिशन की जिम्मेवारी को संभाला। एक ऐसी रहमत की, एक ऐसी ठंडक दी, जो भी सतगुरु बाबा जी के संपर्क में आया उसको ठंडक ही मिलती रही, उसको सुकून ही मिलता रहा। आज लाखों लोग सतगुरु की रहमत का आनंद ले रहे हैं। हम 36 साल का जिक्र कर रहे हैं। ये 36 साल की कहानी नहीं है। 36 युगों के बाद भी दुनिया सोचेगी कि सतगुरु का समय कैसा था, दुनिया कैसी थी, सतगुरु ने कैसे अमन चैन का पैगाम दिया, ऐसे ऐसे ख्याल दिए, वननेस के नारे दिए, वर्ल्ड विदाउट वॉल्स के नारे दिए। हम सब की जितनी भी चाहते थी सतगुरु ने मुस्कुरा मुस्कुरा कर पूरी की। आज तक कोई भी ऐसा इंसान नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि बाबा जी मुझे मुस्कुरा कर नहीं मिले। सतगुरु के पास जो भी आया सतगुरु ने उसकी हर बात भी सुनी और उसको अपने चरणों में जगह भी दी। 23 फरवरी का दिन एक ऐसी महान विभूति के साथ जुड़ा है जिन्होंने हमें श्रद्धा, विश्वास, विशालता, पॉजिटिविटी ही सिखाई। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज हर एक को प्यार ही प्यार देते रहे और प्यार कर्म करके दिखाया। कर्म करके फिर हमें प्यार करने के लिए कहा। पहले खुद सतगुरु ने मानव के लिए सारे विश्व में हर एक मानव के साथ प्यार किया, फिर हमें भी प्यार करने की राह दिखाई, प्यार करने के लिए कहा। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का जन्म 23 फरवरी 1954 को दिल्ली में बाबा गुरबचन सिंह जी और राजमाता कुलवंत कौर जी के घर में हुआ। बाबा हरदेव सिंह जी को बचपन से ही माता पिता और दादा दादी युग पुरुष शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी एवं जगत माता बुधवंती जी से दिव्य संस्कार और आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बाबा हरदेव सिंह जी ने प्रारंभिक शिक्षा रोजरी पब्लिक स्कूल दिल्ली, माध्यमिक शिक्षा यादवेंद्रा पब्लिक स्कूल पटियाला में और
उच्चतर शिक्षा दिल्ली में प्राप्त की और इनके सहयोगी करुणा भरे स्वभाव से शिक्षक और सहपाठियों के बीच बहुत ही ज़्यादा सतगुरु बाबा जी लोकप्रिय हो गए। सतगुरु बाबा जी के मन में बचपन से ही करुणा भरा स्वभाव था। सतगुरु बाबा जी का बचपन से ही करुणा भरा स्वभाव था। ये हर एक के साथ प्यार करते थे। बचपन से ही हम 36 साल कहते हैं, लेकिन सतगुरु बाबा जी तो बचपन से ही मानवता को समर्पित हो चुके थे। ये बाबा जी खेल और पर्वतारोहण में भी बहुत अधिक रुचि रखते थे। सत्संग सेवा सिमरन के साथ साथ मिशन के सामाजिक आध्यात्मिक कामों में भी गहरी रुचि लेते थे। इनके विनम्र स्वभाव के कारण बाबा जी को भोला जी कहकर पुकारा जाता था। 5 भाई बहनों में इनके अलावा 4 बहनें होली सिस्टर बहन निरंजन जी, मोहिनी जी, जगजीत जी और बिंदिया जी हैं। सन 1971 में संत निरंकारी सेवा दल के सतगुरु बाबा जी सदस्य बने। सन 1975 में सतगुरु बाबा जी ने निरंकारी यूथ फोरम की स्थापना की, जो सादा जीवन उच्च विचार के भाव से समाज कल्याण कार्यों को प्रोत्साहन देने पर भी केंद्रित थी। सन 1975 में दिल्ली में सतगुरु बाबा जी का विवाह फर्रुखाबाद के श्री गुरमुख सिंह जी और श्रीमती मदन कौर जी की पुत्री माता सविंदर जी से एक सादा समारोह में हुआ, जिन्हें निरंकारी जगत में पूज्य माता जी के नाम से भी संबोधित किया जाता रहा। पूज्य माता जी उच्च शिक्षित और अपने सामाजिक और आध्यात्मिक कर्तव्यों के प्रति जागरूक थे। इनकी 3 पुत्रियां होली सिस्टर बहन समता जी, बहन रेणुका जी और बहन सुदीक्षा जी, जो अब हमारे सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के रूप में प्रकट है। ये युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी को अपने पिता से अधिक सतगुरु रूप में सम्मान देते थे और उनकी सेवा में अपने आप को हर पल समर्पित किए रहते थे और दूर देशों में मानव कल्याण यात्राओं में भी एक अनन्य भगत और सेवादार के रूप में सम्मिलित रहते थे। 24 अप्रैल 1980 को बाबा गुरबचन सिंह जी ने मानवता के लिए अपना बलिदान दिया। उस समय सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने न केवल अपना सतगुरु खोया बल्कि अपने पिता को भी गंवाया था। यह वो समय था जब मिशन के अनुयायियों के धैर्य, सहनशीलता और सब्र की महत्वपूर्ण परीक्षा थी। यह मिशन के भविष्य के लिए बहुत बड़ी चुनौती का समय था। बाबा गुरबचन सिंह जी के बलिदान के बाद सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज सतगुरु रूप में प्रकट हुए और इन्होंने सभी को अपनी लौकिक दिव्य वाणी से शांत कर दिया और यह सिद्ध कर दिया कि युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी की वही ज्योति अब शांत सौम्य गुरुदेव हरदेव जी महाराज के रूप में प्रकट हो चुकी है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने पहले ही दिन यही कहा कि साध संगत जी, उस महात्मा का सारा जीवन पूरी इंसानियत का भला मांगने व भला करने में लगा। आज हम कहते हैं कि उनकी हत्या कर दी गई है। यह उनकी हत्या नहीं हुई बल्कि तेरे भाणे शरबत का भला के विचारों की हत्या हुई। यह भाई कन्हैया जी की भावना की हत्या हुई है। बाबा गुरबचन सिंह जी को कोई नहीं मार सकता। किसी भी प्रकार की बदले की भावना को नकारते हुए सतगुरु बाबा जी ने कहा, कोई भी ऐसी विपरीत भावना बाबा गुरबचन सिंह जी के जीवन और बलिदान के विपरीत होगी। इन्होंने मिशन के अनुयायियों को दया, सद्भाव, प्रेम और सत्य का संदेश प्रसारित करने के लिए कहा और प्रत्येक मानव के भले की कामना की। जब इन्होंने मिशन की जिम्मेदारी संभाली, तब से निरंकारी राजमाता जी ने अपने जीवन के अंतिम श्वास तक कदम कदम पर सतगुरु बाबा जी का साथ निभाया। देश ही नहीं, विश्व कल्याण यात्राओं में भी राजमाता जी सतगुरु बाबा जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर
चलते रहे। सतगुरु रूप में बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने अपनी पहली कल्याण यात्रा जून 1980 में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के कुछ शहरों में की। वर्ष 1980 का वार्षिक संत निरंकारी समागम मिशन का एक ऐतिहासिक समागम था, क्योंकि इसी वर्ष श्रद्धालु भक्तों को युग दृष्टा सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की रहनुमाई प्राप्त हुई। इस संत समागम के बाद 19 दिसंबर 1980 को कुछ दिनों के लिए सतगुरु बाबा जी दूर देशों की पहली कल्याण यात्रा पर लंदन पहुँचे। इस यात्रा में निरंकारी राजमाता कुलवंत कौर जी और पूज्य माता सविंदर जी भी साथ थी। मानव एकता की स्थापना का भाव इनके हृदय में इतना सुदृढ़ था कि वर्ष 1981 में सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी की याद को समर्पित समागम को इन्होंने मानव एकता दिवस का स्वरूप प्रदान किया और 1986 में सतगुरु बाबा जी ने रक्तदान शिविर लगवाए और कहा कि रक्त नालियों में नहीं, नाड़ियों में बहना चाहिए। और सबसे पहले सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने ब्लड डोनेट करके इसका शुभारंभ किया। और अब हर साल 23 फरवरी को, हर साल 24 अप्रैल को भी रक्तदान शिविर लगते हैं। और वैसे तो सारा साल कहीं ना कहीं रक्तदान शिविर लगते ही रहते हैं। ये सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की सिखलाई है। वर्ष 2016 में मुंबई में प्रथम ब्लड बैंक का भी सतगुरु बाबा जी द्वारा उद्घाटन किया गया, जो बाबा गुरबचन सिंह जी के सपनों को ही साकार करते हैं। सत्य के प्रचार को व्यवस्थित रूप से विश्व में प्रसारित करने के उद्देश्य से इन्होंने बाबा गुरबचन सिंह जी द्वारा मंसूरी में लिए गए निर्णयों को भी पूरा करने पर बल दिया और विशेष जनरल बॉडी मीटिंग का आयोजन कर मिशन के प्रबंधकों और प्रचारकों को मिशन के सिद्धांतों को अपनाते हुए इन्होंने प्रचार और प्रबंध व्यवस्था संबंधी निर्णयों को भी पूर्ण रूप से पालन करने की प्रेरणा दी। 2009 में सतगुरु बाबा जी ने केंद्रीय योजना व सलाहकार बोर्ड और संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन की स्थापना भी की और पर्यावरण की शुद्धता के लिए मानव मात्र को जागरूक करने के लिए सतगुरु ने प्रदूषण अंदर हो या बाहर दोनों ही हानिकारक है इसका भी संदेश दिया, बल्कि देश विदेश में भी वृक्षारोपण और सफाई अभियान की शुरुआत करने का रूप प्रदान किया। और तब से सतगुरु बाबा जी के जन्म दिवस पर 23 फरवरी को विश्व भर में स्वच्छता अभियान निरंतर जारी है। हर साल सफाई अभियान सतगुरु बाबा जी के जन्म दिवस पर होता है और वृक्षारोपण भी होता है। जैसे अब की बार भी सतगुरु माता जी का आदेश आया है कि हर एक ने अपने घर में चाहे पौधा लगाएं, चाहे सत्संग भवन में लगाएं, हर एक ने एक एक पौधा गोद लेना है, उसकी देखभाल करनी है। और सफाई अभियान भी हर एक भवन में होगा। संसार में जितने भी हमारे निरंकारी भवन हैं सभी भवनों में सफाई अभियान भी चलेगा और वृक्षारोपण भी होगा। और ब्लड डोनेशन कैंप तो पूरा साल कहीं ना कहीं होते ही रहते हैं। सन 1980 से 2016 तक 36 सालों तक सतगुरु रूप में संत निरंकारी मिशन और विश्व को सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने दिव्य मार्गदर्शन दिया। और इनकी अगुवाई में मिशन न केवल आध्यात्मिकता के प्रचार प्रसार के शिखर पर पहुंचा, बल्कि समाज सेवा के हर क्षेत्र में भी अग्रणी होने का गौरव हासिल किया। जहाँ जहाँ भी किसी को भी पूरे संसार में ज़रूरत पड़ी, ये नहीं कि वो अपने मिशन के ही हों, वहीं जहाँ पर भी ज़रूरत पड़ी वहीं पर ही हमारे मिशन ने पूरा सहयोग दान दिया, पूरी सहायता की। और आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी, जैसे अब ये कोरोना काल आया या कहीं पर बाढ़ आ जाती है, भूकंप आ जाता है, तो सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी इसी तरह सेवा
में लगे हुए हैं, दिन रात सारे संसार की सेवा कर रहे हैं। और इसी तरह हमें सेवा की जांच भी सतगुरु कर्म करके हमें सिखा रहा है। रक्तदान का शिविर लगाकर बदल दिया सब ताना बाना, नालियों में ना रक्त बहे अब नाड़ियों में है इसे बहाना। मिशन की थे तुम बुलंद आवाज, देश को भी था तुम पर नाज। फाउंडेशन का करके आगाज, समाज को भी बख्शे सुंदर काज। बना है सुंदर दृश्य वही फिर तेरे इन मैदानों का, कर्ज चुकाया जाए ना हर देव तेरे एहसानों का। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने एक बार अपने विचारों में कहा कि ज्ञान लेकर यदि कोई ज्ञान का प्रयोग ना करे, इसके अनुसार जीवन ना बनाए, अन्य महापुरुषों के साथ नम्रतापूर्ण व्यवहार ना करे, बल्कि अहंकार में आकर उनका अनादर करे, तो उसे ज्ञानवान होने के बावजूद भी पूरा आनंद नहीं मिलता। इसके उल्ट अगर किसी ने कुछ समय पहले ही ज्ञान लिया हो और उसी क्षण उसके अंदर ये सभी बातें आ गई हो, हुक्मी बंदा बन गया हो, नम्रता से व्यवहार करे और सभी का आदर करे, सभी के साथ प्यार से बोले, तो कहते हैं कि उसका जीवन आनंद से भर जाएगा। कहते हैं कि सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज स्वयं ही एक मिशन थे। उन्हें किसी दायरे में सीमित करना ठीक नहीं होगा। एक और जहां वे भक्तों की खुशी के लिए जिए, वहीं इन्होंने मानवता के कल्याण व उन्नति के लिए अपना सब कुछ लगा दिया। अपनी जिंदगी का एक एक पल विश्व बंधुत्व व वसुधैव कुटुंबकम की स्थापना के लिए अर्पित कर दिया। संपूर्ण विश्व इनकी हर प्रकार से प्रशंसा करता है। इनके महान योगदान के लिए शत शत नमन करता है। हमारे हृदय में यदि सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के प्रति सच्ची श्रद्धा है, तो हम अपने मन से नेगेटिविटी थिंकिंग को निकाल कर हम सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के श्री चरणों में स्वयं को पूरी निष्ठा के साथ अर्पित कर दे। इसी से सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी के द्वारा किए गए प्रयासों व उनकी परिकल्पना को मूर्त देने में सफलता मिलेगी। हम इसे अपना परम कर्तव्य माने कि सतगुरु माता जी का जो भी फरमान आए, हम उसे वैसे का वैसे ही करते चले जाएं। से संपूर्ण अवतार वाणी में शहनशाह जी ने कहा है, जो गुरु आखे वो कुछ करना, सेवक माड़ा सीखिए, जिस रंग रखे उस रंग रह के प्रेम निभाना सीखिए। जिस तरह हमें सतगुरु ने कहा है कि जो भी गुरु कहे हम सतगुरु की बात को मानकर हम सेवा करें, सिमरन करें, सत्संग करें। यही सतगुरु सच्चे पातशाह ने जो भी हमें बातें सिखाई हैं, हम इनको अपने जीवन में ढाल पाएं, ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने। जिस तरह सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज दीवार रहित संसार बनाने के लिए हमें समझाते रहे कि हमने पुल की तरह चलना है, सबसे प्यार से रहना है, कंधे से कंधे मिलाकर चलना है। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज साकार रूप में आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन इनकी शिक्षाएं रहती दुनिया तक मानव मात्र का मार्गदर्शन करती रहेंगी। ये सतगुरु माता जी के चरणों में यही अरदास है। सच्चे पातशाह हमें आशीर्वाद दो कि हम इस अभिमान को त्याग कर अपना सब कुछ अर्पण करके भक्ति के मार्ग पर चलते चले जाए, और जैसा आप जी चाहते हो हर एक भगत अपने अंदर से अहंकार खत्म करके आगे बढ़े, ऐसा भाव हम सभी के अंदर आ जाए। हमारे हृदय में यदि सच्ची श्रद्धा है तो हम इन बातों को मानते चले जाएंगे। सतगुरु माता जी आप सब कुछ कर सकते हो। आप जी के चरणों में यही अरदास है, जिस तरह आप जी ने जोड़ा है इसी तरह हमें जोड़ के रखना। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझके सौंपते क्या लागे है मेरा। साथ संगत जी, भगत हर समय यही सतगुरु से अरदास करता है, सच्चे पातशाह हमें आप
इसी तरह जोड़ के रखना हमारा कुछ भी नहीं है। जहाँ पर भी अभिमान होता है, जहाँ पर भी अभिमान होता है, अहंकार होता है, वह जूते में कंकड़ की तरह दुखी करता है। कोई जितना भी कदम चलेगा उस जूते ने उतना ही उसे कष्ट देना है, दुख ही देना है। इसी प्रकार किसी को भी जब अभिमान आ जाता है, अहंकार आ जाता है, वह उसी कंकड़ की तरह उसे चुभता है, कष्ट देता है। इस अहंकार को छोड़कर, अपनी होंद को मिटाकर जो इस निरंकार परमात्मा को अपना लेता है, इसके आगे अर्पित हो जाता है, अपने आप को समर्पित कर देता है, वह हमेशा सुखी रहता है। ऐसे कहते हैं, मैं भी हाँ ते तू भी है, ए गल कुछ जचती नहीं, मैनू अपनी होंद तो इनकार करना पड़ेगा। साध संगत जी कहते हैं, जहाँ मैं होती है, मैं यानी कि अहंकार, वहाँ तू नहीं होता, वहाँ ये निरंकार नहीं ठहरता। जिस तरह कहते हैं कि एक ही मन है, एक मन में अहंकार और सत्कार दोनों नहीं रह सकते। जिस तरह एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, इसी तरह एक मन में अहंकार और सत्कार दोनों नहीं टिकते। जब सतगुरु के चरणों में आकर पूर्ण रूप से हम समर्पित हो जाते हैं, तो ये सतगुरु मैं का त्याग कर देता है और तू ही तू, हर जगह तू तू के हम नगमे गाते चले जाते हैं। इसी तरह हम सच्चे पातशाह आप जी का, इसी तरह हम आप जी की भक्ति करते हुए, आप जी के चरणों में समर्पित होकर हम तू ही तू में जीते चले जाएं और तू ही तू में लीन हो जाएं। साथ संगत जी दासी सिमरन कराए कि सभी ने साथ देना है और सतगुरु बाबा जी की जो भी शिक्षाएं हैं, इन पर चलते हुए हमने अपना जीवन सफल बनाना है। और आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज जो भी हमें कर्म करने के लिए कह रहे हैं, कर्म पर ही जोर दे रहे हैं, हमने इसी तरह कर्म ही करते चले जाना है। जैसे हमें फिर जब हमारे कर्म अच्छे होंगे तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जी दासी के साथ सभी मिलकर सिमरन में साथ देना। अगर विचार करते हुए कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुबचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।